हाय दोस्तों। कहानी शुरू होती है फ्यूनरल पे, जहाँ इस ड्रामे की फीमेल लीड शन बैठी रो रही होती है। तभी वहाँ इस ड्रामे का मेन लीड चू सॉन्ग की एंट्री होती है, जिसे देखकर शन उससे वहाँ से निकल जाने को कहती है, लेकिन वो गुस्से में उल्टा उसे किस कर लेता है। वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या कर रहे हो? आज तुम्हारे ब्रदर का फ्यूनरल है। सॉन्ग कहता है, मेरा ब्रदर मर गया है तो अब उसकी सारी चीज़ें मेरी है और तुम भी। वो उसे थप्पड़ मारती है। सॉन्ग गुस्से में ज़बरदस्ती उसे उठाकर ले जाता है और सीधा बेड में ले जाकर उसके हाथों को बांधकर उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। शन उस पर अटैक कर देती है, लेकिन सॉन्ग उसे रोक लेता है तो वो खुद को हार्म करने जाती है और कहती है, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। फिर हम कुछ महीने पहले का सीन देखते हैं, जहां सॉन्ग अपने लोगों के साथ एक पर्सन को टॉर्चर कर रहा था। तभी वहां कोई हमला कर देता है, जिससे बचकर उन लोगों को वहां से निकलना पड़ता है। रास्ते में जब गुंडे उसके पीछे भाग रहे होते हैं, तभी उसे वहां शन दिखती है, जो वहां खड़ी किसी का वेट कर रही थी। सॉन्ग उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन जब देखती है कि गुंडे उसके पीछे हैं और उसकी बॉडी से खून निकल रहा है, वो उसे बचाने के लिए उसे किस कर लेती है, लेकिन अपने हाथ को बीच में लगा देती। लेकिन सॉन्ग उसके हाथों को हटाकर सीधा उसे किस कर लेता है। वो उसे खुद से अलग करती है, लेकिन गुंडों को देखते ही उसे हग कर लेती है। गुंडे उन्हें ऐसा देखकर आगे चले जाते हैं। उनके जाते ही सॉन्ग उसके हेयर से स्कार्फ निकाल कर अपने हाथों पे बांधने लगता है। वो उससे कहता है, तुम्हें पता भी है मुझे कितनी ज़्यादा चोट लगी है? शन उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें ऐसी चोट लगती रहती है, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सॉन्ग फिर उसे खींच कर किस कर लेता है। शन उसे थप्पड़ लगा देती है। सॉन्ग कहता है, तुमने मुझे किस किया, अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो पूछती है, मुझे क्या करना होगा? तभी सॉन्ग को उसके भाई का कॉल आता है। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत जल्द मिलवाने का प्रॉमिस करता है। उसके लिए गिफ्ट भी लेने को बोलता है। शन उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग का सेक्रेटरी उसे बता रहा होता है कि लास्ट टाइम जिसने हमला करवाया था वो फैमिली के बड़े हैं, जो भी सारे अनएथिकल काम कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें आपके आने का पता चला, उन्होंने आप पर अटैक कर दिया। सॉन्ग उससे शन के बारे में पूछता है, जो बताता है इस लड़की का नाम शन है, जो कॉलेज प्रोफेसर है और इसका बॉयफ्रेंड है। जैसे ही सॉन्ग उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोटो देखता, तभी उसके भाई का फ़ोन आ जाता है, जो उसे बताता है कुछ ही दिनों में फैमिली डिनर होने वाला है, जहां मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आऊँगा सबसे मिलवाने, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं चू फैमिली से हूँ। सॉन्ग उसे ओके कहकर फ़ोन रख देता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि सॉन्ग का भाई कोई और नहीं, शन का बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम चूई है, जिसने शन से अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी होती है। वो शन से कहता है, कुछ दिनों में मैं तुम्हें मेरी फैमिली से मिलवाऊंगा। मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद मेरी फैमिली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती, इसलिए अगर किसी ने कुछ बोला तो प्लीज़ माइंड मत करना। शन उससे कहती है, तुमने जब मेरी जान बचाई थी, मैंने उसी वक्त तुम्हारे साथ रहने का डिसीजन बना लिया था। वो उस इंसिडेंट को याद करता है जहां पता चलता है वो एक्सीडेंट भी इसी ने किया था और शन को बचाने का नाटक कर रहा था। दूसरी तरफ सॉन्ग अपने भाई की गर्लफ्रेंड के लिए ज्वेलरी खरीद रहा होता है, लेकिन सेल्स गर्ल्स तो उसी के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसे वो अपने गार्ड से कहकर बाहर फेंकवाता है। वो बहुत माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। उसी वक्त उसकी नज़र शन पर पड़ती है, जो अपने लिए वेडिंग गाउन देख रही थी। वो उसके पास जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो उसे इस ड्रेस में देखकर उसकी तारीफ करता है और कहता है, ये सिर्फ तुम मेरे लिए पहनना, और उसे वही नेकलेस देता है जो वो खरीद रहा था। शन उसे दूर करती है और कहती है उसका बॉयफ्रेंड है और बहुत जल्द उसकी शादी भी होने वाली है। वो उसे पुलिस की धमकी देकर वहां से चली जाती है, लेकिन जब वो बाहर दो लेडी को उसके बारे में बात करते सुनती है कि वो कितना बड़ा माफिया है,
तो वो डर से ये सारी बात अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताती। रात में चुएई उसे एक ज्वेलरी बॉक्स देता है जिसे वो खोल कर देखती है तो उसमें वही नेकलेस होता है जो सॉन्ग ने उसे दिया था। वो डर से उसे नीचे फेंक देती है। वो उससे कहता है ये काफ़ी महंगा लग रहा है। वो उससे बहाना बनाने लगती है, शायद गलती से आ गया है। उस टाइम वो उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके जाने के बाद फ़ोन पे किसी को उस नेकलेस के बारे में पता लगाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में शन अपने डांस प्रैक्टिस के बाद जब मेकअप रूम में आती है तो वहाँ वेडिंग गाउन को देखकर खुश होती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये सॉन्ग लाया है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे ही सॉन्ग की नज़र वहाँ रखे शन के बॉयफ्रेंड के फ़ोटो पे जाती है, शन जल्दी से उसे छुपा देती है, जिसे देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। सॉन्ग उससे कहता है तुम ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो उसके लिए, तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए क्या चाहिए, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन शन उससे कहती है उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो उससे और उसकी लाइफ से दूर रहे। दूसरी तरफ चुएई को उसका आदमी बता रहा होता है कि वो ज्वेलरी किसी और ने नहीं, आपके भाई ने ही भेजी थी आपकी गर्लफ्रेंड के लिए। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग को एक आदमी अपनी बेटी से मिलवाता है जो सीधा जाकर सॉन्ग के बगल में बैठ जाती है और उसके क्लोज आने लगती है, लेकिन सॉन्ग समझ जाता है कि वो किसी रीज़न से आई है और उसके क्लोथ से माइक्रोफोन निकालकर उन्हें धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकलवा देता है। वो दोनों बहुत माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। ये सब वहाँ खड़ी एक लड़की जिसका नाम शू होता है देख रही होती है। वो फिर सॉन्ग के पास जाकर उससे कहती है तुम आज भी बिल्कुल कोल्ड और रूथलेस हो और वुमेन के साथ बिल्कुल भी जेंटल नहीं। सॉन्ग उससे कहता है अच्छा है तुम्हें पता है, और उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चुई आकर उसे समझाता है कि वो हमारे बिगेस्ट शेयर होल्डर की बेटी है, तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉन्ग कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो, मैं जब तक हूँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुई बोलता है आखिर कैसी लड़की होगी जो तुम्हें पसंद आएगी। सॉन्ग उसे बताता है कि ऑलरेडी उसे एक लड़की पसंद है और उससे पूछता है क्या तुम सच में उस लड़की से शादी करना चाहते हो जिसे तुम डेट कर रहे हो। चुई बताता है कि वो इस फैमिली का बस एक इलेजिटिबल चाइल्ड है, तो किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं किससे शादी कर रहा हूँ, और वो एक बहुत अच्छी लड़की है। सॉन्ग उससे कहता है जब तक मैं हूँ तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। उसका भाई बोलता है कि क्या तुम सच में एक ऑर्डिनरी सी लड़की को पसंद करते हो, तुम इस कंपनी के नेक्स्ट हायर हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन सॉन्ग के जाते ही वो अपने आदमी से कहता है कि जिस भी लड़की को मेरा भाई पसंद करता है उसके लिए अरेंजमेंट्स करो। उसके बाद कोई शेन को बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। सॉन्ग जब रूम में आता है तो शेन को बेड में देखकर शॉक होता है। शेन उससे कहती है उसे किसी ने मेडिसिन दिया है। वो सॉन्ग को चुई समझती है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ चुई उसे ही ढूंढ रहा होता है और उसके फ़ोन पे शेन का लोकेशन वही रूम दिखाता है जिसमें उसका भाई है। वो बाहर से देखता तो है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ एक मेड उसे शेन का फ़ोन देती है और वो वहाँ से चला जाता है। शेन जब सुबह उठती है तो वो सॉन्ग को अपने पास देखकर उससे बोलती है ये सब तुमने किया है ना, तुमने मुझे लास्ट नाइट फोर्स किया। सॉन्ग उससे कहता है लगता है तुम भूल गई हो लास्ट नाइट तुमने क्या किया, और अपनी बॉडी पे मार्क दिखाने लगता है। शेन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चुएई शेन के घर पे बैठकर उसी एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा होता है जहाँ हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में शेन को सॉन्ग ने बचाया था और चुएई ने तो बस उसकी जगह ले ली थी। तभी वहाँ शेन आती है और उसे देखकर वो बहुत से सवाल करने लगता है कि कहाँ थी लास्ट नाइट। वो बहाना बनाने लगती है कि कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था। वो उस पर गुस्सा करने लगता है, पर जब शेन कहती है उसे दर्द हो रहा है तो वो उसे गले लगा लेता है और उससे सॉरी करने लगता है। शेन भी उससे सॉरी करती है कि कल वो नहीं आ सकी। नेक्स्ट सीन में शेन अपने भाई के डेथ एनिवर्सरी पे होती है, जहाँ उसके फादर खुद को ब्लेम करते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ चू फैमिली ने किया, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास पावर नहीं था। शेन सोचती है उन्होंने मेरे भाई को मारा है, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी।
यही रीजन है कि वो सॉन्ग से भी नफरत करती है। शन डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है जहाँ मिस्टर सॉन्ग आकर उसे फिर से उस रात के बारे में याद दिलाता है। शन चिढ़कर उसे थप्पड़ लगाती है, लेकिन वो उसका हाथ रोक लेता है और उसे पूछता है, आखिर कितनी बार तुम मुझे मारने वाली हो। वो अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है तो सामने शो पीस देखती है। सॉन्ग उससे पूछता है, खूबसूरत है ना, मैं अपने भाई से लेकर आया हूँ। वो उससे कहती है, तुम्हें हमेशा जबरदस्ती करना और छीनने के अलावा कुछ आता भी है। सॉन्ग कहता है, जो मुझे पसंद होता है वो मैं ले लेता हूँ। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम हर किसी को कंट्रोल कर सकते हो? और वो उस शो पीस को तोड़कर चली जाती है। शन जब घर जा रही होती है तो उसे उसका फ्रेंड लिफ्ट ऑफर करता है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन उसके इंसिस्ट करने पर मान जाती है। उन दोनों को चुएई देख लेता है, जो अपने गार्ड से कहकर उस लड़के को बहुत पिटवाता है और शन से दूर रहने को कहता है। नेक्स्ट डे हम शन और चुएई को फैमिली डिनर पर देखते हैं, जहाँ शन उसे वॉशरूम का कहकर वहाँ से जाती है। उसके जाते ही सॉन्ग वहाँ आता है और उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। चुएई उसे बताता है वो बस आ रही है। यहाँ जब शन वापस जा रही होती है तो उसे सॉन्ग मिल जाता है। दोनों एक दूसरे से सवाल करते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। शन इससे पहले कि कोई आंसर करती, सॉन्ग उसे पकड़कर अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है। सॉन्ग जैसे ही शन को सबके बीच लाता है, चुएई को एक आदमी वहाँ से बुलाकर ले जाता है, जिससे वो शन का फेस नहीं देख पाता। शू के फादर चुएई को अपनी डॉटर से शादी करने के लिए एडवाइस करते हैं। चुएई कहता है कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और मैं किससे शादी करता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फादर कहते हैं कि अगर वो उसकी बेटी से शादी कर लेता है तो उसकी पोजीशन चू फैमिली में स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन अगर वो एक नॉर्मल से लड़के से शादी करेगा तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ सॉन्ग जैसे ही सबके सामने शन को अपने होने वाली वाइफ कहकर इंट्रोड्यूस करता है, वहाँ खड़े लोग बातें बनाने लगते हैं कि इतनी मामूली सी लड़की सॉन्ग की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। ज़रूर इसने कोई ट्रिक किया होगा मिस्टर सॉन्ग को फंसाने के लिए, और शन की बहुत इंसल्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ सॉन्ग की मदर आती है और सीधा शन को थप्पड़ लगाकर उसकी इंसल्ट करती है और कहती है, मैं अच्छे से समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों को जो सिर्फ पैसे के लिए लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाती है और फिर से थप्पड़ लगाती है। लेकिन इस बार सॉन्ग उसे रोक लेता है और अपने मदर से कहता है कि शन मेरी गर्लफ्रेंड है और किसी को राइट नहीं है कि उसे कुछ कहे। शन ये सारा तमाशा देख कर जाने लगती है तो सॉन्ग उसे रोकता है, पर शन उसे एक थप्पड़ लगाती है और बोलती है, यहाँ मेरी इंसल्ट करवाने लाए थे ना, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चुएई सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग की मदर उसे थप्पड़ लगा कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली मैटर्स में बोलने की। सॉन्ग उन्हें कुछ कहता उससे पहले चुएई कहता है कि कोई बात नहीं और वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग की माँ कहती है, पहले तो तुम अपने भाई की तरफदारी करते थे, अब एक नॉर्मल सी लड़की से शादी करना चाहते हो। शन जब घर आती है तो वो देखती है कि चुएई पहले से ही उसके घर पे बैठा है। वो उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों निकल गई। वो उसे बताती है कि कुछ इमरजेंसी आ गया था जिसकी वजह से उसे निकलना पड़ा। वो कहता है कोई बात नहीं। वो सोचती है जो कुछ भी अभी हुआ उसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। चुएई पास्ट को याद कर रहा होता है कि कैसे सॉन्ग की मदर सिर्फ उसे इसलिए मारती थी कि वो एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है। सॉन्ग उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे दूर कर देती है। चुएई खुद से कहता है, क्या हुआ अगर मैं इलिजिटिमेट हूँ तो ये सब चीज़ें मेरी है और मैं लेकर रहूँगा और तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सॉन्ग फिर से शन के पास पहुंच जाता है। वो इस बार उसे माफ़ी मांगने के लिए आता है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करती। वो उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। शन उसे दूर करती है। वो उससे पूछता है कि तुम आखिर इतनी नफरत क्यों करती हो चू फैमिली से। शन उससे बोलती है, तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते ये जानना, और जब तक तुम्हारा नाम चू फैमिली से जुड़ा है मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। चुएई क्लब में होता है जहाँ सू आती है उससे मिलने। सू उससे बोलती है, तो वो तुम हो जिसके साथ मेरे फादर ने मैरिज फिक्स की है। वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो। वो उससे कहता है कि वैसे भी ये मैरिज फेक है,
तो तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। शू कहती है, फेक है तो क्या हुआ, रियल भी बन सकती है। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। शुएई उससे कहता है, तुम्हें इन चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। शू कहती है, जो कुछ भी तुम दोनों के बीच है वो जल्द ही ख़त्म कर दो, वरना मैं खुद ही ठीक कर लूँगी। शुएई को हम शन के घर पे देखते हैं, जहाँ वो शन से पूछता है कि तुम प्रैक्टिस पे क्यों नहीं गई। वो उसे बताती है, मेरे ब्रदर के डेथ एनिवर्सरी की वजह से मेरी मदर थोड़ी डिस्टर्ब थी, इसलिए मैं नहीं जा सकी। वो उसे गले लगाकर कंफर्ट करता है। तभी शन कहती है, मैंने उस रात गाड़ी का नंबर देखा था और मैं पूरी तरह कंफर्म हूँ कि वो गाड़ी चू फैमिली की थी। अगर वो लोग इतने पावरफुल नहीं होते तो अब तक जिसने एक्सीडेंट किया है वो जेल में होता। तभी उसे हॉस्पिटल से मैसेज आता है कि उसके एक्सीडेंट के विटनेस को होश आ गया है और वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही शन हॉस्पिटल उसके पास पहुंचती है, वो कुछ बताने जाता है, लेकिन चुएई को देखकर डर से रुक जाता है। चुएई कहता है, लगता है शायद अभी इसे रेस्ट की ज़रूरत है। वो शन को लेकर वहाँ से चला जाता है। चुएई बाहर आकर शन को बताता है कि उसने मेडिकल सारे बिल पे कर दिए हैं। तभी शन के फ़ोन पे कोई मैसेज आता है, जिसे वो देखते ही चुएई से छुपा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस विटनेस का किसी ने मर्डर कर दिया था, जिसे सॉन्ग बस चेक कर रहा था कि ये जिंदा है या नहीं। तभी वहाँ शन आ जाती है और उस पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुमने मारा, लेकिन वो उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन वो नहीं सुनती। वो उसके बॉडी से चाकू निकालता है। वो उसे क्राइम सीन से छेड़छाड़ करने से रोकती है और चाकू अपने हाथ में ले लेती है। तभी वहाँ कुछ लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं और सॉन्ग को चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो उन सब से फाइट करके जल्दी वहाँ से शन को लेकर निकल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि यह अटैक किसी और ने नहीं, शू ने करवाया था, जिसे वो गुंडे बताते हैं कि वो भाग निकली है। दूसरी तरफ शन मिस्टर सॉन्ग को बैंडेज कर रही होती है और वो उसे बड़े प्यार से देखता है, लेकिन जैसे वो जाने लगती है उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा देता है। वो छुड़ाने लगती है, लेकिन वो नहीं छोड़ता। वो उनके चोट पर जोर से हाथ रख देती है। वो उससे बोलता है, तुम सच में बहुत क्रूअल हो। वो कहती है, अगर मुझे नहीं छोड़ा तो मैं इससे भी ज़्यादा क्रूअल बन सकती हूँ, और अपने हाथ छुड़ाकर उठ जाती है। वो उससे पूछता है, अब तुम्हें यकीन हो गया मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन वो उससे बोलती है, अभी तक इनोसेंट प्रूफ नहीं हुए हो। तो उसी वक्त चुएई आता है, जिसे पता चलता है जब उसके आदमी उस विटनेस को मारने के बाद जब दोबारा उसे चेक करने गए थे तो वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग थे, इसलिए उनके पास चेक करने आया था। लेकिन जैसे ही शन उसकी आवाज़ सुनती है तो पूछती है, ये कौन आया है। मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि मेरा ब्रदर है, वही इस वक्त आ सकता है। वो कहती है, लेकिन मुझे तुम्हारे किसी फैमिली मेम्बर से नहीं मिलना। तो वो उसे पकड़कर विंडो के पीछे ले जाता है और इन दोनों के शैडो पर्दे के पीछे से दिख रहा था। चुएई मिस्टर सॉन्ग से पूछता है, तुम कहाँ गए हुए थे। वो जवाब देता है, मैं डेट पे था। वो शन के मुंह को अपने हाथों से बंद कर देता है और उससे कहता है, अगर तुमने कोई भी आवाज़ की तो हम पकड़े जाएंगे, और उसके नेक पे काटने लगता है। चुएई उन्हें ऐसे देखकर बस उन्हें डिस्टर्ब ना करने को बोलकर चला जाता है। उसके जाते ही शन खुद को छुड़ाकर बाहर आती है और उसे सुनाने लगती है। उसी वक्त इसकी नज़र सॉन्ग के बैग पर लगे चोट पर जाती है। वो उसके बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि किसी को बचाते हुए लग गई थी। वो कहती है, तुम किसी को बचा भी सकते हो। वो उसके करीब आकर कहता है, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बचाया था, तुम इतनी जल्दी भूल गई। वो सोचने लगती है कि ये क्यों मुझे उस आदमी जैसा लग रहा है जिसने मुझे बचाया था, लेकिन वो खुद को समझाती है कि उसे चुएई ने बचाया था। नेक्स्ट सीन में हम शू को शन के ड्रेसिंग रूम में देखते हैं, जो एक लड़की को कार्ड देकर शन को बुली करने बोलती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की शन के पास आकर उसे शूज लाने के बहाने से एक रूम में भेजकर उसे लॉक कर देती है। वो डोर को बहुत नॉक करती है। चुएई को फोन भी लगकर ट्राई करती है, लेकिन वो नहीं उठाता। दूसरी तरफ शू चुएई के घर पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्यों आई हो। लेकिन वो तो उसके क्लोज आकर सीधा उसके बटन ओपन करने लगती है और उसे किस कर लेती है।
वो भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ शन के पैर मुड़ने की वजह से उसे बहुत दर्द होने लगता है और वो वहीं बैठ जाती है। उसी वक्त सॉन्ग उसके पास आता है। उसे देखकर वो कहती है, तुम यहाँ क्यों हो? वो उससे पूछता है, तो और किसे एक्सपेक्ट कर रही थी? अपने बेकार बॉयफ्रेंड को? उन दोनों को भी कोई बाहर से बंद करके चला जाता है। शन जब उठकर देखने जाती है, लेकिन दर्द की वजह से चल नहीं पाती और गिरने वाली होती है, लेकिन सॉन्ग उसे पकड़ लेता है। वो उससे कहती है कि ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है, सॉरी, मेरी वजह से तुम भी इस सब में फंस गए। वो उससे कहता है, कोई बात नहीं। वो उससे पूछती है, क्या हम आज यहाँ से निकल पाएंगे? वो उसे बताता है कि उसका बॉडीगार्ड उन्हें ढूंढकर यहाँ से बाहर निकाल लेगा और वहाँ उसके बॉडीगार्ड आकर डोर ओपन करते हैं। वो उसे उठाकर अपने कैबिन में ले आता है और उसे टेबल पर बैठाकर उसके पैरों को देखकर कहता है, हल्की सी मोच है, जल्दी ठीक हो जाएगा। वो उसको थैंक्स बोलती है, लेकिन वो तो उसे कहने लगता है कि सिर्फ थैंक्स से नहीं चलेगा। उसी वक्त शन को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। ये देखकर सॉन्ग उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। फोन पे वो बताता है कि मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर सका और मैं तुम्हारे घर पे हूँ। फोन रखते ही शन उसे दूर करती है और फिर से थप्पड़ लगाकर वहाँ से चली जाती है। वैसे आप सब कमेंट में जरूर बताना कि कितनी बार सॉन्ग को थप्पड़ लगाया। शन जब घर पहुंचती है तो चुएई शन से क्वेश्चन करने लगता है कि कहाँ थी पूरे दिन। शन उल्टा उसे कहती है, उस विटनेस को किसी ने मार दिया है और वो तुम्हें देखकर इतना क्यों घबरा गया था। चुएई कहता है कि मैं एक नॉर्मल सा टीचर हूँ, मैं कैसे उसे मरवा सकता हूँ, और वो उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन तुम मुझ पर शक भी कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन जब वो उसे धक्का देकर दूर करती है तो वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर माफ़ी मांगने लगता है, पर शन उसकी बिल्कुल नहीं सुनती और उसे बाहर निकाल देती है। शन जब बाहर आती है तो उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड घर आया हुआ है। वो जल्दी वहाँ के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ चुएई शू के पास आता है। इससे पहले वो कुछ कहती वो उसे किस करने लगता है और दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। शन जब घर पहुंचती है तो वहाँ सॉन्ग को देखकर शॉक हो जाती है। शन उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है, मैं तुम्हें प्रपोज करने और तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आया हूँ। लेकिन वो उसे फिर थप्पड़ लगाती है और उस पर चिल्ला कर कहती है, तुम ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स से मिल चुके हो, और अपने ब्रदर के फोटो की तरफ दिखाकर कहती है, और मेरा ब्रदर जिसे तुम्हारे फैमिली के किसी आदमी ने मारा है। ये सुनते ही शन की मॉम सारे गिफ्ट उठाकर फेंकने लगती है और शन उससे यहाँ से निकल जाने को कहती है। सॉन्ग को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो कहता है, ये सब जो भी है मैं पता लगा लूंगा, और वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में चुएई फिर शन के पास आता है और उसे समझाने लगता है कि वो गुस्से में था और जो कुछ भी उस विटनेस के साथ हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था जिसे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो उसे इमोशनली मैनिपुलेट करने लगता है और रिंग निकालकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। पहले तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो पूछता है किसी और को तो पसंद नहीं करती। शन उसे मना करती है और फिर शादी के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ शन का परफॉर्मेंस रहता है जिसे देखने के लिए सॉन्ग ने पूरा थिएटर ही बुक कर लिया था। वो डांस करते हुए गिर जाती है तो वो शन को उठाने जाता है, लेकिन वो उसे दूर कर देती है और गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। लेकिन वो वहीं कहता है कि उसे किसी विडो से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गुस्से में कहती है, मेरे भाई को मारना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए, अब तुम मेरे हस्बैंड को भी मारना चाहते हो। वो सीधा उसका गन निकालकर अपने सर पे रख लेती है और उससे धमकी देती है कि जो कुछ तुम कर रहे हो उसे प्यार नहीं ज़बरदस्ती कहते हैं, और अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। और ये कहकर वो गोली चला देती है, पर सॉन्ग उससे गन छीन लेता है और उससे कहता है उसकी जान बचाने के लिए तुम अपनी जान भी दे सकती हो, निकल जाओ यहाँ से। सॉन्ग तो बेचारे दुख के मारे पूरा टल्ली हो जाता है। उसका भाई उससे कहता है, तुमने ये क्या हाल बना लिया है? अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम उसे छीन लो, यही तो तुम्हारा स्टाइल है। नेक्स्ट सीन में चुई शू को बताता है कि कैसे उसका भाई एक लड़की के पीछे पागल है और कहता है अच्छा है, इससे उसे कंपनी में फायदा होगा। शू पूछती है
थोड़े दिन में हमारी शादी है, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड वाला प्रॉब्लम कब सॉल्व करोगे? वो कहता है, मैंने पहले भी बताया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उस पे चिल्लाने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर मेरी फैमिली तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम उससे मिलते रहे तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चुएई तो सीधा उसका गला पकड़ लेता है। वो उसके हाथों को छुड़ाकर कहती है, मैंने ऑलरेडी उसके साथ बहुत कुछ कर दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले उसे बचा सकते हो? तो वो तो सीधा पागल हो जाता है और उसे थप्पड़ लगाता है। चुएई गुस्से में उसे धमकी देने लगती है, लेकिन चुएई तो गुस्से में उसकी जान ले लेता है और इन सब में और सॉन्ग को फंसाने के लिए क्राइम सीन पे उसका वॉच वहीं छोड़ देता है। दोनों की शादी वाला दिन आ जाता है और शादी का इनविटेशन सॉन्ग को भी आता है अपने ब्रदर की तरफ से, लेकिन वो कार्ड को खोलकर नहीं देखता। शादी स्टार्ट होते ही सॉन्ग वहां पहुंचता है और उन दोनों को देखकर कहता है, तो जिसे मैं पसंद करता हूँ वो मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड है? चुई शेन से क्वेश्चन करने लगता है, लेकिन वो उससे ही पूछती है, ये तुम्हारा ब्रदर है? क्या बोल रहा है? तुमने झूठ बोला कि तुम एक प्रोफेसर हो, एक नॉर्मल फैमिली से हो। चुई सॉन्ग से पूछता है, उस रात होटल में तुम दोनों थे क्या? तुमने कुछ किया तो नहीं? और गुस्से में उसे मारता है। शेन को जब पता चलता है कि ये चुएई का काम था, वो और भी गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत सुनाती है। ये सब देखकर उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाता है और शेन शादी तोड़कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग सॉन्ग पर इल्जाम लगाते हैं, उसने शू को मर्डर किया है। हमारे पास सारा सबूत है और वो वही वॉच दिखाता है जो चुएई ने वहाँ छोड़ा था, लेकिन सॉन्ग तो उनकी किसी धमकी में नहीं आता। वो सीधा गन निकाल लेता है। वो सब लोग वहाँ से भागते हैं, लेकिन सॉन्ग एक आदमी के पैर पर गोली चला देता है। वो वैसे ही वहाँ से भागता है। उसे समझ आ गया था इन सब में उसके भाई का हाथ जरूर है। वो अपने गार्ड से कहता है कि मेरे भाई और शू के बीच क्या रिलेशन था पता लगाओ और शेन के प्रोटेक्शन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चुएई शेन को मनाने उसके पास आता है। वो उसे अपनी चोट दिखाकर बताता है कि वो चू फैमिली का बस एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है। हमने एक साथ रहने का प्रॉमिस किया था और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी किसी बात में नहीं आती। वो उसे किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ सॉन्ग का आदमी आकर उसे बताता है कि चुएई ने शेन को किडनैप कर लिया है। यहाँ शेन को जब होश आता है तो वो खुद को चेन से लॉक देखती है। चुएई शेन को देखते ही पागलों की तरह उसे इमोशनली मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है। शेन उसे ऐसे देखकर डरती है। वो कहता है, हम दोनों ने एक साथ रहने का प्रॉमिस किया था, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। शेन कहती है, तुम्हें पता है कि मेरा भाई का एक्सीडेंट चू फैमिली ने किया था और तुम्हें तब भी लगता है ये जानते हुए कि तुम भी उसी फैमिली से हो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। चुएई उससे पूछता है, मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दोगी? और शेन का हाथ लेकर खुद को जबरदस्ती उसे मारने लगता है। वो कहती है, हम दोनों पिछले 3 साल से साथ थे, लेकिन फिर भी तुमने एक बार भी सच नहीं बताया। मैं कैसे तुम्हें माफ कर सकती हूँ? वो कहता है, मैं आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन शेन उससे मुंह मोड़ लेती है। वो उससे कहता है, कहीं ये सब कुछ सॉन्ग की वजह से तो नहीं है, और शेन के साथ बदतमीजी करने लगता है। शेन उससे कहती भी है कि ये सब सॉन्ग की वजह से नहीं है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। तभी वहाँ सॉन्ग आकर चुएई को एक पंच मारता है और उसे शेन से दूर करता है और अपने गन से शेन को फ्री करता है। सॉन्ग सीधा चुएई के सर पे गन रख देता है तो चुएई उससे कहता है, तुम तो मेरे भाई हो ना, तुमने मेरी ही गर्लफ्रेंड चुरा ली और अब मुझ पर ही गन रख रहे हो। सॉन्ग उससे कहता है, शेन ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और वो शेन को उठाकर ले जाता है। दोनों जब घर पहुंचते हैं तो सॉन्ग शेन से कहता है, अब सब ठीक है, लेकिन शेन उस पर गुस्सा करके कहती है, मैं तुमसे और तुम्हारी फैमिली सबसे नफरत करती हूँ। सॉन्ग कहता है, अभी तुमने मुझे और मेरे भाई में से मुझे चूज़ किया। शेन कहती है, मैंने तुम्हें चूज़ नहीं किया, मैं बस वहाँ से निकलना चाहती थी। सॉन्ग उससे कहता है, तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम मुझे लाइक तो करने लगी हो और बहुत जल्द तुम मुझसे लव भी करने लगोगी। दूसरे दिन शेन अपनी मदर से मिलने जब हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ अपने मदर को ना देखकर घबराने लगती है। वो नर्स से पूछती है,
तो वो बताती है पेशेंट तो आज सुबह से ही नहीं है, शायद डिस्चार्ज हो गया होगा। लेकिन जब शन अपने फादर से कॉल में पूछती है तो वो बताते हैं कि मदर अब भी हॉस्पिटल में ही है। तो वो बाहर आकर डॉक्टर से अपने मदर के बारे में पूछने लगती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। तभी वहाँ सॉन्ग आकर उससे बताता है कि तुम्हारी मदर बिल्कुल ठीक है। वो उससे कहती है तुम्हें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अगर तुमने जो तमाशा शादी के दिन किया था वो अगर नहीं करते तो आज मेरी मदर यहाँ नहीं होती। सॉन्ग उससे कहता है तुम्हें कुछ दिन मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि पहले ही मेरे भाई ने एक बार तुम्हें किडनैप कर लिया है, वो दूसरी बार भी कर सकता है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है तो एक आदमी उसका पीछा करने लगता है। उसी वक्त सॉन्ग वहाँ आ जाता है और उसे घर चलने बोलता है। शन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो भी उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि अगर तुम्हें किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो तुम कैसे इम्प्रेस करोगे। सेक्रेटरी सॉन्ग से पूछता है कहीं आप मिस शन की बात तो नहीं कर रहे हैं, और वो सॉन्ग को एडवाइस करता है कि आपको थोड़ा जेंटल और सॉफ्ट होना चाहिए उनके साथ। लड़कियां अक्सर जेंटलमैन को पसंद करती है। तो फिर क्या, सॉन्ग शुरू हो जाता है कुकिंग करने, लेकिन वो सारी चीज़ें गलत करता है और ये सब शन खड़े देख रही होती है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने कितना ज़्यादा नमक डाल दिया है। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी सॉन्ग का हाथ जल जाता है तो शन जल्दी उसके हाथों में पानी डालने लगती है। सॉन्ग उससे पूछता है कहीं तुम्हें मेरी फिक्र तो नहीं हो रही, लेकिन शन कहती है बिल्कुल नहीं, और जाने लगती है। सॉन्ग उसे अपनी तरफ खींचता है और उन दोनों के बीच किस होने ही वाला होता है कि सॉन्ग का फ़ोन बजने लगता है। वो गुस्से में सेक्रेटरी का कॉल उठाकर उससे कहता है अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हुआ तो तुम तो गए। सेक्रेटरी उससे बताता है शू जिस लास्ट पर्सन से मिली थी वो चुएई था। नेक्स्ट सीन में चुएई सॉन्ग को कॉल करके मिलने बुलाता है। सॉन्ग जब पहुंचता है तो चुएई से पूछता है कि क्या तुमने शू को मारा है। वो एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ उसी ने मारा। सॉन्ग उससे पूछता है कि क्यों मारा और मुझे क्यों फंसाना चाहते थे। चुएई उससे कहता है मैं भी चू फैमिली से ही हूँ, लेकिन फिर भी फैमिली का नेक्स्ट हायर तुम हो। हमेशा मेरी इंसल्ट की गई, हमेशा मुझे बुली किया गया और तुमने मेरी जीएफ भी छीन ली। सॉन्ग उससे कहता है मुझे कोई हायर नहीं बनना था, और जब भी किसी ने तुम्हें बुली किया मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। चुएई कहता है तुम इसे साथ देना कहते हो, तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया और तुमने शन को क्यों छीना मुझसे। सॉन्ग उससे कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। चुएई उससे कहता है अब बहुत देर हो चुकी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जानते थे या नहीं, और सॉन्ग पर गन पॉइंट करने लगता है। सारे शूटर चुएई पे ही गन पॉइंट करने लगते हैं। सॉन्ग उसे बताता है कि ये सारे लोग अब मेरे अंडर काम करते हैं और मैं देखना चाहता था कि तुम सच में मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और वहां से जाने लगता है। लेकिन सॉन्ग उस पर गन रख देता है। सॉन्ग उससे कहता है तुम्हें मुझे मारना है तो ठीक है मारो मुझे, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मार सकते हो। चुएई कहता है सही कहा, लेकिन दोनों तो मर सकते हैं ना, और वहाँ ब्लास्ट कर देता है। घर पे शेन को चुएई का मैसेज मिलता है। वो उससे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने 3 साल पहले तुम्हारी जान बचाई और तुमसे मिला। मैं सॉन्ग के साथ सब कुछ ठीक करने जा रहा हूँ। अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ मिली तो मैं ज़रूर तुमसे शादी करना चाहूँगा। ये सुनते ही शिन घर से निकल कर वहाँ पहुँचती है जहाँ सॉन्ग और चुएई थे, लेकिन वो देखती है वहाँ आग लगी हुई है और एक आदमी सॉन्ग को ढूंढ रहा था। तभी अंदर से सॉन्ग बाहर आता है तो शन उससे चुएई के बारे में पूछने लगती है। वो उसे बचाने अंदर जाने लगती है तो सॉन्ग उसे रोकता है, लेकिन शन वहीं बेहोश हो जाती है, जिसे सॉन्ग उठाकर अपने आदमी से कहता है जल्दी इस आग को बुझाओ और बाकी लोगों को सेव करो, और शन को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में शन को जब होश आता है वो चुएई का नाम लेकर उठ जाती है और उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है, लेकिन सॉन्ग उसे रिंग देकर बताता है कि उस जगह सिर्फ हमें यही मिला। शन उसे कहती है चुएई तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक करने गया था,
तो वहाँ आग कैसे लगी और सिर्फ तुम ही जिंदा कैसे बचे? कहीं तुमने ये सब तो नहीं किया? सॉन्ग उससे पूछता है कि तुम हमेशा मुझ पे ही शक क्यों करती हो? शन कहती है, तुम ही सिर्फ सिंगल पर्सन हो जो वहाँ से जिंदा बच गए, तो मैं तुम पे कैसे ना शक करूं? सॉन्ग उसे बताता है, ये वो चुएई था जिसने मुझे मारने की प्लानिंग की थी और मैं ऑलमोस्ट मरने भी वाला था, लेकिन शन तो उसकी एक नहीं सुनती और उल्टा उसे सुनाने लगती है कि तुम सॉन्ग फैमिली के सबसे बड़े माफिया हो। तुमने मुझे फोर्स किया अपने साथ रहने के लिए। तुमने मेरे फियांस को मारने की धमकी भी दी थी। सॉन्ग उससे गुस्से में कहने लगता है, वो तुम थी जिसने उसे छोड़ा था और अब तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। शन गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, मुझे तुम्हें उस दिन बचाना ही नहीं चाहिए था, मरने देना चाहिए था। ये सुनकर सॉन्ग को बहुत बुरा लगता है और वो शन से कहता है, ठीक है, मैंने ही उसे मारा है, अब खुश। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम वही फ्यूनरल सीन देखते हैं जो हमने ड्रामे के स्टार्टिंग में देखा था। वो किसी और का नहीं, चुएई का ही फ्यूनरल होता है। दूसरे दिन सुबह मेड सॉन्ग को आकर बताती है कि मैम कुछ भी खा पी नहीं रही है, तो सॉन्ग उसके पास जाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है, लेकिन वो फिर भी मना करती है, तो सॉन्ग उसे अलग ही तरीके से पानी पिलाने लगता है। शन उसे धक्का देकर अलग करती है। सॉन्ग कहता है कि अब नहीं खाया तो मैं ऐसे दोबारा करने में माइंड नहीं करूंगा। दूसरी तरफ सॉन्ग की मदर उसके अंकल से बोल रही होती है कि वो लड़की अब भी मेरे बेटे के पीछे पड़ी है, तो उसके अंकल कहते हैं, मेरे पास एक सोल्यूशन है, और एक लड़की को बुलाता है और बताता है ये जन फैमिली की बेटी है और सॉन्ग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सॉन्ग की मदर उससे कहती है, तुम्हें उस लड़की को अच्छे से सबक सिखाना होगा, और उसे लेकर शन के रूम में आ जाती है और शन की इंसल्ट करने लगती है कि तुम जैसी लड़की जिसकी फैमिली का कोई स्टेटस नहीं है, वो मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। तुम जैसी लड़की सिर्फ लड़कों को सेड्यूस करना जानती है। शन कहती है, लगता है कोई भी इस घर में नॉर्मल नहीं है। ये सुनकर मदर को गुस्सा आ जाता है और वो शन को थप्पड़ लगा देती है और अपने गार्ड से कहती है कि इसके दोनों पैर तोड़ दो। ये सुनकर शन घबराने लगती है। तभी वहाँ सॉन्ग आ जाता है। सॉन्ग की मदर उससे कहती है, ये लड़की एक बैड लक है, इसकी वजह से चुएई की भी डेथ हो गई। सॉन्ग अपनी मदर से कहता है, ये मेरी होने वाली वाइफ है। उसकी मॉम कहती है, मैं इसे बिल्कुल भी अपने घर में आने नहीं दूंगी। वहाँ खड़ी लड़की भी कहती है कि ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन सॉन्ग उस पर चिल्लाकर कहता है, तुम्हें इन सब से कोई लेना देना नहीं है, और अपनी मदर से कहता है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपका अरेंजमेंट अब्रॉड में करवा देता हूँ। ये सुनकर दोनों वहाँ से निकल जाती है। उनके जाने के बाद सॉन्ग उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो? शन उससे कहती है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। वो उससे कहता है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मदर मेरे पास है और उनके साथ क्या होगा उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और फिर शन को हम वेडिंग गाउन में देखते हैं, जहाँ शन और सॉन्ग की शादी हो चुकी थी। सॉन्ग उससे कहता है, तुम खुश नहीं हो, कोई बात नहीं, हमारे पास पूरी लाइफ है साथ रहने के लिए, और मेड को शन का ध्यान रखने बोलकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर मेड आकर बताती है कि मैडम मिसिंग है। फिर हमें शन के मिसिंग की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ सॉन्ग के अंकल शन के पास आकर बताते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आया हूँ, और चुएई का रिंग दिखाकर उसे बताते हैं कि चुएई जिंदा है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग के पास उसके अंकल का कॉल आता है और उसे वहीं बुलाता है जहाँ उसने शन को किडनैप कर रखा था। सॉन्ग जब वहाँ पहुँचता है तो अपने अंकल से कहता है कि शन को कुछ मत करना, तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे ले लो। अंकल कहता है, अगर ये लड़की मेरे पास नहीं होती तो क्या तुम यहाँ आते? और वो बेवकूफ़ चुएई, उसने तुम्हें मारने का प्लान बनाया था, लेकिन खुद ही मर गया। वो चुएई का सारा पोल खोल देता है कि कैसे उसने शू को मारा, और शन ये सब सुनकर शॉक रह जाती है। सॉन्ग अंकल से पूछता है कि आखिर क्या चाहिए तुम्हें? वो बोलता है, सब कुछ, जो कुछ भी चू फैमिली के पास है। सॉन्ग कहता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उस पर हमला कर देता है और सबसे फाइट करके शन को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में शन सॉन्ग को शू के मेमोरियल पे ले जाता है और वो उसे बताता है कि पहले चुएई शू के साथ मिलकर फैमिली के इनहेरिटेंस लेना चाहता था,
लेकिन फिर उसने उसे ही मारकर मुझे फ्रेम करने की कोशिश की। शन उससे कहती है, अगर मुझे पहले ही पता होता कि वो कैसा है तो मैं कभी इससे प्यार नहीं करती। उसने 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उसे लाइक करने लगी थी। सॉन्ग को डाउट होता है कि कहीं शन उसी एक्सीडेंट की बात तो नहीं कर रही जिसमें मैंने एक लड़की को बचाया था। वो उससे पूछने भी जाता है, लेकिन शन उससे कहती है, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। तो सॉन्ग भी उसे कुछ नहीं कहता। उन दोनों के जाते ही कोई वहाँ पे आता है, लेकिन हमें उसे नहीं दिखाया जाता। शन जब घर पे सोई होती है तो उसे वही सपना आता है जब उसे चुएई ने किडनैप कर लिया था, तो वो डर कर उठ जाती है। सॉन्ग उससे पूछता है तो वो बताती है उसने क्या देखा। तो फिर वो उसे अपने साथ शूटिंग के लिए ले जाता है और उससे कहता है कि कैसे उसे जब डर लगे तो अपने एनिमी को शूट करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। शन उसे अपनी मॉम का एक लॉकेट देती है और कहती है, ये तुम्हें हर प्रॉब्लम से सेफ रखेगी। शन की ये केयर देखकर सॉन्ग को बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन सॉन्ग शन को कॉल करके उसके शो के बारे में पूछता है। तभी पीछे से कोई शन को बेहोश कर देता है और फ़ोन उठाकर कहता है कि अगर शन को जिंदा देखना चाहते हो तो टाइम से आ जाना। दूसरी तरफ शन को होश आता है तो वो देखती है कि कोई उसके पास आ रहा है, लेकिन जब वो उसका फेस देखती है तो शॉक रह जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं चुएई ही रहता है। शन उससे पूछती है, तुम जिंदा हो, और उससे डरने लगती है। वो उसके पास आकर बताता है, हाँ मैं जिंदा हूँ, और अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्योंकि मेरा फेस ख़राब हो गया। तभी वहाँ सॉन्ग आता है और उसे शन को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सॉन्ग जब चुएई को देखता है तो वो भी शॉक रह जाता है। चुएई शन की तरफ गन पॉइंट करके सॉन्ग को गन फेंकने को कहता है और उससे उसके हैंड कफ करने को कहता है। चुएई सॉन्ग से कहता है, एक तरफ मेरी गर्लफ्रेंड और दूसरी तरफ मेरा भाई, मेरे मरते कुछ दिन भी नहीं हुआ, तुम दोनों ने शादी कर ली। सॉन्ग उससे कहता है, इसमें शन की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे फोर्स किया था मुझसे शादी करने के लिए। चुएई कहता है, तुम लोगों की वजह से आज मेरी ये हालत है। शन उससे कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी खुद की वजह से है, तुम चू फैमिली के इनहेरिटेंस के पीछे थे, तुमने शू को मारा, तुम अपने ही भाई को मारने वाले थे। चुएई उससे कहता है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया, मुझे 3 साल पहले तुम्हें मार ही देना चाहिए था। वो उसे बताता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे भाई को मारा, तुम्हें भी मार देना चाहिए था, मैं वही हूँ जिसकी वजह से तुम चू फैमिली से इतनी नफरत करती हो। सॉन्ग उससे कहता है, क्या तुम वही हो जिसे मैंने बचाया था? शन कहती है, इतने दिनों से मैं गलत पर्सन पे ट्रस्ट करती आई हूँ। सॉन्ग चुएई से कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो तुम शन को छोड़ दो और मुझे मार सकते हो। शन उसे मना करती रह जाती है, लेकिन चुएई सॉन्ग पर गोली चला देता है और सॉन्ग वहीं गिर जाता है। सॉन्ग को ऐसे देखकर शन उसके पास जाती है और रोने लगती है। तभी चुएई आकर उससे कहता है, अब तुम मेरी हो, और उसे बताने लगता है कि उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। शन मौका देखते ही गन उठा लेती है और उसे सॉन्ग की वही बात याद आती है कि उसे डरना नहीं चाहिए, और वो चुएई को शूट कर देती है और सॉन्ग को रोक कर उठाने लगती है। तभी सॉन्ग को होश आता है। वो उससे बताता है कि तुम्हारे लॉकेट ने आज मुझे बचा लिया। फिर वो दोनों एक साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं, जहां उनका एक प्यारा सा बेटा भी होता है। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।